दोस्तों, अभी अभी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका जो पूरे वर्ल्ड को भारत की ताकत का एहसास करा दिया है। भारत की जो पॉलिटिक्स हैं, वह अब अमेरिका जैसे देशों को भी अपने डिसीजन बदलने पर मजबूर कर रही है। वही अमेरिका के हर फैसले के खिलाफ खड़े रहने वाले रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी अमेरिका के इस फैसले का स्वागत किया है। दोस्तों, अगर रूस को इस खबर से खुशी मिलती है तो यकीन मानिए यह खबर भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। पूरा यूरोप अमेरिका के प्रतिबंधों से डरकर रूस से व्यापार करना बंद कर चुका है, लेकिन भारत ने रूस से ओनियल खरीदकर दुनिया को बता दिया था कि वह अमेरिका के सैंक्शन से डरने वाला नहीं है। इसलिए अब अमेरिका की संसद में एक बिल पेश किया गया है, जिसमें स्पेशली यह कहा गया है कि अगर भारत और रशिया किसी भी प्रकार की डील करते हैं, चाहे वह हथियारों को लेकर हो या गुड्स को लेकर, अमेरिका उस पर किसी भी प्रकार के सैंक्शन नहीं लगाएगा। अब यूरोपियन कंट्री सोच रही है कि यह छूट अमेरिका उनको भी देगा, लेकिन यह बिल सिर्फ भारत के लिए लाया गया है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि भारत उन चुनिंदा देशों में से आता है जो अपने रूल खुद सेट करते हैं। अमेरिकी सीनेटर में मांग उठ रही है कि भारत को नाटो देशों के जैसे ही अटेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन अब आप कहोगे कि अब अगर नाटो का जिक्र होगा तो इससे रसिया तो डेफिनेटली नाराज होगा। करीबी मार्को रूबियो ने अमेरिकी संसद में जो बिल पेश किया है, उसमें कहा गया है कि अगर भारत रूस से कोई हथियार या कोई भी इक्विपमेंट खरीदता है तो हम ना तो भारत को धमकी देंगे और ना ही भारत पर कोई सैंक्शन लगाएंगे। तो ऑब्वियसली रशिया के लिए तो यह किसी जैकपॉट से कम नहीं है। और अगर अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं तो आप यह बात मानकर चलिए कि अमेरिका भारत को पाताई या उससे भी ज्यादा एडवांस लड़ाकू विमान और एडवांस हथियार बेचने और उनकी टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार हो जाएगा। और अब कुछ ही दिनों पहले जैसे ही जो बाइडेन प्रेसिडेंट चुनाव से पीछे हट गए हैं, तो यह बात है कि आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतकर फिर से अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे। और यह कंफर्म होता देख अब डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी सहयोगियों ने अमेरिकी सत्ता में अपनी पॉलिसी लागू करनी स्टार्ट कर दी है। रिपब्लिकन पार्टी के बहुत ही ताकतवर और डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी नेता मार्को रूबियो ने अमेरिकी संसद में एक बहुत ही गेम चेंजर बिल पेश किया है और इस बिल को नाम दिया गया है इंडिया यूएस डिफेंस बिल। और इस बिल को लाने का मकसद है भारत को अमेरिका के और ज्यादा करीब लेकर आना। और इसलिए इस बिल में प्रावधान किया जा रहा है कि जिस प्रकार से अमेरिका टेक्नोलॉजी और हथियार के मामले में जापान, ब्रिटेन, फ्रांस को ट्रीट करता है, वैसे ही भारत को भी ट्रीट करें और अपनी जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे कि इंजन की टेक्नोलॉजी, लड़ाकू विमान, जो कि अमेरिका सिर्फ अपने खास कंट्रीज को बेचता है, खासकर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि भारत को सेल करने के लिए बम वर्ष विमान का अप्रूवल दिया जाए। मार्को रूबियो और रिपब्लिकन पार्टी ने तर्क यह दिया है कि इस बिल को पास करने के बाद जो अमेरिका के बढ़ते हुए खतरे हैं, जैसे कि चाइना, अगर उसे काउंटर करना है तो भारत को हमें ऐसे ही ट्रीट करना होगा जैसे कि हम अपने सबसे करीबी सहयोगी जैसे कि ब्रिटेन को ट्रीट करते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भारत रूस के और ज्यादा करीब जाएगा। नाटो ने चीन की बढ़ती आक्रामकता पर लगाम लगाने के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में विस्तार पर जोर दिया है। इसके लिए 4 देशों की पहचान की गई है, जिससे नाटो अपने सैन्य सहयोग को बढ़ाएगा। इन 4 देशों को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन में भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसका एकमात्र लक्ष्य इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती आक्रामकता को रोकना है। इसके लिए नाटो ने एशिया से 4 देशों को चुना है जो क्षेत्र में उसके हितों की रक्षा करेंगे। हालांकि इन 4 देशों में भारत का नाम शामिल नहीं है। नाटो ने भले ही इन 4 देशों को पूर्ण सदस्य का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन इनके साथ संबंध काफी मजबूत हैं। इन 4 देशों को नाटो 4 का उपनाम भी दिया गया है। हाल में ही नाटो के 75 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इन 4 देशों के साथ एक तस्वीर भी खिंचवाई थी, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीयर स्टारमर
और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन उन विश्व नेताओं में शामिल थे जिन्होंने वॉशिंगटन डीसी में नाटो शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को अपना समर्थन देने का वचन दिया। सैन्य गठबंधन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिए गए भाषण में श्री बिडेन ने कहा कि यह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है। रूस ने यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के विचार का लगातार विरोध किया है, क्योंकि उसे डर है कि इससे गठबंधन की सेनाएं उसकी सीमाओं के बहुत करीब आ जाएंगी। चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिकी संसद की एक समिति ने भारत को नाटो प्लस समूह में शामिल करने की सिफारिश की है। हाल ही में नाटो प्लस में नाटो समेत 5 अन्य देशों को भी शामिल किया गया है। वॉशिंगटन प्रेत्र अमेरिका ने अपने और भारत के रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक और कदम उठाने की योजना बनाई है। चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिकी संसद की एक समिति ने भारत को नाटो प्लस समूह में शामिल करने की सिफारिश की है। कमेटी ने कहा है कि इससे नाटो प्लस को मजबूती मिलेगी। नाटो प्लस में वर्तमान समय में नाटो देशों के साथ ही अन्य कई देशों को शामिल किया गया है। भारत रूस और चीन को अलग रखने की चाबी की तरह है, जो कभी इन्हें एक नहीं होने दे सकती। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि भारत को यह छूट दी जाए और भारत को कभी भी रूस के साथ डील करने पर या रूस से रिलेशन रखने पर क्वेश्चन न किया जाए, और इसीलिए यह बिल हर तरीके से भारत के हित में है। उम्मीद है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं, जिनके चांस बहुत ज्यादा हाई हैं, तो ऐसे में भारत को इन दोनों में से यानी कि F-22 या F-35 में से कोई एक मिल सकता है, वह भी बहुत ही कम दामों पर। क्योंकि आप जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की चीन से दुश्मनी कितने घोर लेवल की है। उन्होंने ही असल में अमेरिकियों को यह बताया था कि आपका नंबर 1 दुश्मन रूस नहीं, अब चीन है, और आने वाले समय में अगर वह राष्ट्रपति बनते हैं तो चीन के लिए यह उतना ही बुरा होगा जितना भारत के लिए अच्छा। अमेरिकी सरकार के जो डिपार्टमेंट हैं, उन्हें यह लगता है कि पीएम मोदी ने रूस का दौरा इसलिए किया क्योंकि वह फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अमेरिका की नीति से उन्हें लगता है कि जो बाइडेन ने भारत को निराश किया है, इसलिए उन्हें अंत में थक हार कर रूस के पास जाना पड़ा, जो कि भारत का पुराना इंपॉर्टेंट पार्टनर है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के संबंधों को अगर फिर से मजबूत करना है तो इसका तरीका एक ही है, भारत को टेक्नोलॉजी और फाइटर जेट प्रोवाइड कराए जाए। क्योंकि आप जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारतीय लोगों का जो भरोसा था अमेरिका की तरफ, वह दोबारा फिर से होने लगा था। भारत के लोगों को लगा कि वाकई अमेरिका के साथ हम एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं, उनके साथ हम पार्टनरशिप कर सकते। लेकिन पिछले 3 सालों में जो बाइडेन के कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्ते ढलान की तरफ गिरे हैं और दोनों देशों में जो भरोसे की कमी है वह भी बढ़ी है। दोस्तों, आज के लिए बस